TSS ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं श्याम सुंदर सर आज कक्षा 10 का संस्कृत लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत में कहानी पढ़ेंगे। पाठ 4 में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो हमारा पुस्तक का चौथा पाठ है वह है शिशु लालनम। बच्चों, यह प्रस्तुत पाठ संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के 5म अंक से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार दिंगनाग है। इस नाटकांश में राम लव और कुश को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अश्लीलता अति शालीनतापूर्वक मना करते हैं। सिंहासनारूढ़ राम लव और कुश के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं और आनंदित होते हैं। पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है, जो आपके मन को मोह लेगा। तो बच्चों, आइए चलते हैं हम लोग। रामचरितमानस रामायण से लिया गया यह आज का पाठ शिशु लालनम। सिंहासनतः रामः तथा प्रविशति विदुष के नोपदेश मार्ग तापसः लव कुशलभ। क्या हुआ? सिंहासन पर स्थित राम उसके बाद प्रवेश करते हैं। विदूषक द्वारा मार्ग दिखाए जाते हुए तपस्वी कुश और लव आते हैं और क्या होता है, तो विदूषक कहते हैं इत आर्य, हे आर्य, इधर से इत आर्य मतलब हे आर्य, इधर से लवकुश। लवकुश रामस्य समीपम उपसृत्य प्रणाम्यम च, राम के समीप जाते हैं और उसे क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। अपि कुशलम महाशयः महाराजस्य, क्या कहते हैं? अपि कुशल महाराजस्य, हे महाराज, आप कुशल पूर्वक तो हैं ना? राम कहते हैं युष्मात् शरणात् कुशलमेव भवतः किं वयमत्र कुशलमप्रश्नस्य भाजनम् एव न पुनर्स्थिति समुच्चस्य कंठश्लेषस्य अहो हृदयग्राही स्पर्शः। जब लव और कुश महाराज से कुशलता पूछते हैं तो राम कहते हैं, यह लवकुश, मैं आपके दर्शन मात्र से क्या हो गया हूँ? विहल हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ?
गदगद हो गया हूँ। हम यहाँ आपकी कुशलता पूछने के पात्र नहीं हैं, फिर भी आप जैसे अतिथियों को समुचित रूप से गले लगाने के पात्र हैं। गले लगाकर दोनों बच्चे जो है लवकुश दोनों को गले लगाते हैं और कहते हैं, अरे हृदय छू लेने वाला यह स्पर्श है। जैसे उसको छूते हैं तो ये लगता है जो उन्हें उनका कोई अपना ही है। वैसे भी लवकुश तो उनका पुत्र थे ही, लेकिन दोनों को पता नहीं था। न तो लवकुश को पता था जो ये हमारे पिताश्री हैं, और न ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पता था जो यह हमारे ही पुत्र हैं। दोनों तो एक वनवासी बनकर सीता मैया के किसके लिए न्याय मांगने के लिए गए थे। उभव माने दोनों। कौन दोनों? लव और कुश दोनों कहते क्या? राजसनं कल्यतत् न युक्त क्षामी तुम। क्या कहते हैं? यह राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। जैसे राम ने उसे यह कहे जे बैठने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। रामा राम कहते हैं राम क्या कहते हैं? राम कहते हैं व्यवधान रुकावट के साथ, आचरण के लोभ के लिए नहीं है, इसलिए गोद में रुकावट के साथ बैठ जाइए। सिंहासन पर नहीं बैठे तो क्या हुआ? अतः हे मुनि कुमार, आप मेरा गोद में ही आ जाइए। उभव अब राम और लक्ष्मण दोनों क्या अलमति दानक्षण क्या कहते हैं? राजन क्या कहते हैं? राजन, यह राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। तो हे राजन, अत्यधिक कुशलता मत कीजिए, कोई बात नहीं। अब राम कहते हैं, क्या कहते हैं? एक श्लोक रूप में क्या? अलम तिसलीनता भवे शिशुजनो वायवो निरुद्याद गुणमहतापं पे लालनीयम एव ब्रजति हिम करो अपि बलवत् पशुपति मस्तके केतक्षत्वम। राम क्या कहते हैं? राम किससे? राम न कहते हैं? हाँ, राम ही कहते हैं। क्या? अधिक शालीनता मत कीजिए। दोनों बच्चे से कहते हैं श्री राम। किससे? लव और कुश से। अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी छोटी उम्र में के कारण बालक क्या होते हैं? लालनीय होते हैं, सुंदर होते हैं। चंद्रमा के बल्लभ भाल के कारण ही शंकर के मस्तक पर आभूषण बनकर केतकी पुष्पों से, केतकी के फूल से निर्मित चूड़ा की भांति शोभित होते हैं। किसकी भांति? चूड़ा।
जो बाल में लगाया जाता है, चूड़ामणि। फिर आगे कहते हैं, ऐसा भवतो सौंदर्य लोक जनित कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुला पितामह्यो सूर्य चंद्रयो को वावप्त सो करता। राम ने क्या कहा? तो आप दोनों के सौंदर्य दर्शन से उत्पन्न जिज्ञासा से यह पूछ रहा हूँ, हे मुनि कुमार, हे बालक, आप दोनों के रूप बड़ी ही क्या है, सुंदर है, मोहनी रूप है। सो आप बताइए, जो आप क्षत्रिय कुल के हैं या पितामह सूर्य और चंद्र में से आपके वंश का कर्ता कौन है? किसने कहा? श्री राम ने। अब लव कहते हैं क्या? लव कहते हैं भवान सहस्रद्विभीति ही, भगवान सूर्य के। राम कहते हैं कस्मात् अति अस्मिन् भी जनः संवृतः। क्या हमारे ही वंश से संबंधित है आप दोनों? लवर कुश को किसने कहते हैं? राम कहते हैं। अब जो है विदूषक कहते हैं क्या? किंग द्वार्योप के मेव प्रतिवाचिकम। दर्पण क्या कहता है? जो विदूषक हैं, विदूषक क्या कहता है? जो क्या दोनों का एक ही उत्तर है? दोनों सूर्यकुल से ही उत्पन्न है। लव कहता है भ्रातराम सौंदर्यम। हम दोनों क्या हैं? सगे भाई हैं, हम दोनों अलग अलग नहीं हैं। राम कहते हैं समरूपः शरीर संवेशः वयम अस्तु न किंचिदुत्तरम। समान रूप तथा शरीर संरचना भी समान है, वायु का थोड़ा ही अंतर नहीं है। आप वाकई में स्वर्ग से आए हुए कोई देवपुत्र लगते हो। किसने कहा? राम ने कहा। किसे? लव और कुश से। अवाम एयम लव। लव ने क्या कहा? हम दोनों जुड़वा भाई हैं, इसीलिए। राम ने क्या कहा? संप्रति युज्यते किंग नामध्यम। सो हे बालक, आप दोनों का नाम क्या है? लव ने कहा आर्यस्य वन्नायांग लव इत्यात्मनं श्राव्यामि कुशं निर्दिश्य आर्यो अपि गुरुचरण वंदनायाम। हे आर्य, आपकी स्तुति में अपने आप को लव सुना रहा हूँ, और कुश की ओर, मैंने उसका छोटा भाई जो था, लव के भाई कुश, उसकी ओर इशारा करते हुए कहता है यह मेरा भाई कुश है, यह भी गुरु के चरणों के वंदना में। फिर कुछ कहता है अहम अपि कुशः इत्यात्मनः श्राव्यामि। मैं भी अपने आप को क्या बताता हूँ? कुश बताता हूँ। क्या कहता बताता हूँ? कुश बताता हूँ। रामा कहते हैं क्या? अहो उदारम में समुदारचारः किंग नाम ध्यो भवतोर गुरु। अहो बहुत अच्छा, बहुत मनोहर शिष्टाचार है आप दोनों में। आप दोनों के गुरु का क्या नाम है?
श्री राम ने विहल होकर बाल्य अवस्था में मोहित होकर लव और कुश से पूछते हैं, जो हे वत्स, हे बालक, आप दोनों के गुरु कौन हैं? लव कहता है ननु भगवान वाल्मीकि ही। ननु भगवान वाल्मीकि, हमारे गुरु का नाम है भगवान वाल्मीकि। राम केन संबंधेन, राम कहते हैं किस संबंध से? लव कहते हैं उपनयनोपदेशन, उपनयन संस्कार से। उन्होंने मेरा उपनयन संस्कार किया है, दीक्षा दिया है। दीक्षा के संबंध देने के अनुसार वह हमारे क्या हैं? क्या हैं? हमारे गुरु हैं। क्या हैं? हमारे गुरु हैं। राम कहते हैं, क्या कहते हैं? राम क्या कहते हैं? राम कहाँ गया जी? राम अमत्र भवतो जनकं नाम मातो निवेदितुम् इच्छामि। दोनों बच्चों से क्या कहते हैं राम? तो राम पूछते हैं उससे, ये मैं आप दोनों के आदरणीय माता और पिता के नाम जानना चाहता हूँ। लव कहता है नहीं, जनाम्यस्य नामधेयं न किंचिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहृतः। क्या कहा? मैं इनका नाम नहीं जानता हूँ, कोई भी इस तपोवन में उसका नाम नहीं बोलता है। किसका? उनके माता और पिता के। किसके? लव के, कुश के। क्यों? क्योंकि लव कुश खुद नहीं जानते थे। जब अयोध्या पहुँचे राम से मिलने के लिए, तो वह तो न्याय मांगने के लिए गए थे, तो वह खुद नहीं जानते थे जो राम हमारे पिता हैं। और सीता जो है वही सीता है जो राम की पत्नी सीता थी, और वह वनदेवी के नाम से वहाँ जाने जाते थे, जंगल में, वन में। इसलिए वह लव कुश अपने माँ और पिता के नाम नहीं जानते थे। सो उन्होंने कहा, जो मैं तपोवन में रहता हूँ और तपोवन में उनके नाम नहीं लिए जाते हैं। फिर राम कहते हैं, अहो महात्म्य, अरे बड़ी महानता है आप दोनों की। कुछ कहता है, जनाम में हम तस्य नाम ध्यम, मैं जानता हूँ उनका नाम। राम कहते हैं, कथ्यताम, तो फिर बताइए, सचाने की क्या बात है, कहिए ना, आप दोनों के माता पिता कौन हैं? अब जो है कुछ बताते हैं, निर्णु क्रोशो नाम, पंखा चला लो, निर्णु क्रोशो नाम, निर्दयी नाम है। क्या नाम है? निर्दयी नाम है। राम राम कहते हैं क्या? वैसे अपूर्व खलु नाम ध्यम, मित्र निश्चय ही अनोखा नाम होगा। हैं? अगर आप नहीं जानते हैं पूर्णतः, तो बहुत ही सुंदर आप दोनों के माता पिता का नाम होगा। अब विदूषक कहता है कुछ देर सोचने के बाद, एवं तावत पृच्छामि निर्णु क्रोशो इति कह एवं भानति। निर्दय कौन कहता है? निर्दय कौन कहता है? यह पूछ रहा हूँ मैं उनसे। किनसे? लव कुश से।
जो उन्हें निर्दयी कौन कहते हैं? कुछ उत्तर में देते हैं अम्बा, मेरी माँ ऐसी बताती हैं। विदुष का किंग कुपिता एव भनति उत प्रकृतिस्था, क्या वे गुस्से में ऐसा कहती है या स्वाभाविक यानी कि वास्तविक रूप में ऐसा है? कुछ उत्तर देते हैं क्या? यद्यावलोभनति जनितं किंचिद विनयं पश्यति तदा एवं अधिक्षिप्यते निर्क्रोशं पुत्रो मां चापलम इति ही। यदि हम दोनों की बलभाव से उत्पन्न अखंडता देखती है तब ऐसा कहकर फटकारती है, क्या निर्दयी के पुत्र चंचलता मत कर, ऐसा क्यों करते हो? यानी जब हम लोग आपस में इस तरह थोड़ा सा बचपना करने लगते हैं तो मेरी माँ ऐसा कहती है। जो निर्दयी के पुत्र, तो निर्दयी के पुत्र तो हमारे पिताजी का नाम क्या हुआ? निर्दय न हुआ। फिर विदूषक पूछते हैं तद्योर्दे पितुर्निक्रोशं इति नामध्यं तयोर्जननी तेनामप्ये निर्वासिताः एतेन वचनेन दारको निर्भयस्ते। यदि इनके पिता का नाम निर्दय है तो इनकी माता उनसे अपमानित व निष्कासित होने के कारण कहीं हो न हो उसे फटकारती हो, डांटती हो। कहीं ऐसा हो सकता है जो उनके पिता ने उनके माता को वनवास दे दिया होगा और उसी गुस्से में वह उनको कहती होगी जो क्या निर्दयी के पुत्र। तब राम कहते हैं स्वागतम। देख, मामे वंशभूतम सा तपस्विनी ही मत कृतेनाम प्राधेन सत्यापनयन मन युगोर्क्षम विक्षति ही। अपने मन में विचार करते हुए श्री राम कहते हैं, ऐसे मुझको धिक्कार है, यह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपनी संतान की इस प्रकार अहंकार युक्त शब्दों से क्या करती है? डांटती है, फटकारती है। श्री राम के दोनों आँखें क्या हो जाते हैं? गीली हो जाती हैं, आँख से अश्रुधार चलने लगता है। फिर श्री राम दोनों से कहते हैं क्या? अति दीर्घ प्रसादो अयं दारुणस्य च कतुहलेन विनाष्टो मात्रं च वेदितुम् इच्छामि न युक्तं स्त्री पुण्ययुक्तं विशेष तपोवने तत् को अत्रे अभ्युपायः। यह प्रवास बहुत लंबा व भयंकर है, दूभर हो गया है। विदूषक को देखते हुए अकेले में श्री राम विदूषक से कहते हैं, इनकी माता को, इनको लवर कुश के न जाने के कारण छूटे हुए नाम से जानना चाहता हूँ। स्त्री के विषय में पूछताछ उचित है, विशेष रूप से तपोवन में। तो यहाँ इस विषय में क्या उपाय हो सकता है? हे तात, कृपया करके मुझे बताइए। हाँ, बच्चों आगे श्री राम क्या कहते हैं? विदूषक क्या कहता है? तो जानती कम अहं पुनः पृच्छामि
प्रकाशम किंग नाम ध्यान युव्योर्जन्नी। क्या? अकेले में फिर मैं पूछ लेता हूँ स्पष्ट शब्दों में, जो तुम दोनों का माता पिता का, युव्योर मतलब तुम दोनों, जननी मतलब माता पिता, युव्योर जननी तुम लोगों के माता पिता का क्या नाम है? लव तस्या दे नामनी। हाँ, क्या? उसके दो नाम हैं। विदूषक ने कहा कथमिव, वह कैसे? लव कहते हैं तपोवनवासिनो देवी नामना हन्ते भवान वाल्मीकि इंद्रोरिति। तपोवासिनी उसे देवा इस नाम से पुकारते हैं और भगवान वाल्मीकि वधु के नाम से पुकारते हैं। देवा वधु क्या? जो जंगल में आश्रम में जो रहते हैं वह देवा कहते हैं, और हमारे गुरुजी जो हैं भगवान वाल्मीकि वह उसे क्या कहते हैं? वधु। क्या हो गया? दो नाम, देवा वधु। फिर राम कहते हैं अपि च इतस्ताद वैश्य मुहूर्त मात्रम। मित्र, इसके अलावा क्या है मुहूर्त मात्र के लिए? विदूषक कहता है उपसृजते आज्ञा पालयतु भवान। पास जाकर आज्ञा दीजिए आप। राम कहते हैं अपि कुमारियो अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुम्बवृत्तान्तः। क्या इन दोनों कुमारों और हमारे वंश का वृत्तांत पूर्णतः समान है? तभी नेपथ्य से आवाज़ आती है क्या? यति वेला संजाता राम गणेश विनियोग किमर्थम न विधीयते। हाँ, तभी क्या होता है? नेपथ्य से आवाज़ आती है क्या? इतना समय हो गया, रामायण की गायन की तैयारी क्यों नहीं की जा रही है? जो वार्ता होने वाला था उनके लिए। हाँ, उभव राजन उपाध्याय दूतो अस्मान तत्वरयति। दोनों कहने लगते हैं हे राजन, उपाध्याय का दूत हमें शीघ्रता के लिए कह रहे हैं। हाँ? राम कहते हैं क्या? राम क्या कहते हैं? तो मया अपि सम्मानियं एव मुनिविनियोगः तथा ताहि भवन्तो गायन्तो किमपि पुराणे वर्तनिधिः निरां अस्कन्दो भाग्यो अयं प्रथम वर्णितं माध्ये वस्तुतः कथा चे अयं श्यामलं शरीरोद्यां सिद्धतां मुनाति श्रोतां रमयति चसु अयं पिराका परिकरः वयस्य अपूर्वो मानवतां सरस्वत्यायन्तु सूर्यधारणं श्रोतुमिच्छामि सन्निग्धतां समासदः प्रेषयत्यां सौमित्रिः अमेस्य शिक्षं शपनरेखेदं विहरणं कृत्वा अपनयामि। क्या? मुनि की व्यथा हमारे लिए भी क्या है? सम्माननीय है, क्योंकि आप दोनों कौन? लव और कुश
इस कथा का गान करने वाले हैं, पूरा रामायण को सुनाने वाले हैं, जो आपके गुरु भगवान वाल्मीकि ने लिखा। तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि की रचना है। धरती पर प्रथम बार अवतरित होने वाला स्फुट वाणी का यह काव्य है और इसकी गाथा क्या है? कमल नाभि विष्णु से संबंध है। इस प्रकार निश्चय ही यह संयोग श्रोताओं के लिए पवित्र और आनंदित करने वाला होगा। अतः भगवान वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के महात्म्य सभी श्रोताओं को, जितने भी सुनने वाले होंगे, सभी के पापों को हरण करने वाला होगा। मित्र, सरस्वती का यह अवतार मानवों के लिए बहुत ही अनोखा होगा। मैं उस जनसाधारण के हृदय में स्थित भाव को सुनना चाहता हूँ। सभी सभासद होकर के बैठ जाएं, लक्ष्मण को मेरे पास भेजा जाए और भी उन दोनों चिरकलजनित कष्ट को विहार करके जाकर दूर कर देता हूँ। इस प्रकार सभी निकल जाते हैं सर्वे निष्कृन्तः। तो बच्चों, ये थे हमारे आज के रामायण से लिया गया पाठ शिशु लालनम। इसी के साथ पाठ समाप्त हुआ। बच्चों, अब चलते हैं कुछ हम अभ्यास की ओर। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कुछ आप लोगों को व्याकरण के अंतर्गत ये संधि विच्छेद दिया गया है। आप लोग फेयर कॉपी में इसे उतार लेंगे और फेयर कॉपी में उतारने के बाद इसे याद भी कर लेंगे। लिखने में दिक्कत हो तो वीडियो को आप रोक कर लिखेंगे। चलते हैं अब अभ्यास की ओर। जितना दिख रहा है स्पष्ट, उतना संधि विच्छेद को आप लोग उतार लेंगे। चलते हैं अभ्यास की ओर। पहले तो आप लोग प्रश्न उतार लेंगे और फिर उसके सटीक उत्तर दिया गया है, देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसे आप लोग साफ और सुंदर अक्षरों में फेयर कर लेंगे। तत्पश्चात 2 नंबर में जो निर्देश दिया गया है, उस निर्देश के अनुसार आगे का काम करेंगे। जो इस पेज पर दिया गया है उत्तर को, सारा उत्तर यहाँ दे दिए गए हैं। आप लोग सही से बना लेंगे। 3 नंबर में पर्यायपद चुन करके लिखना है। इसके भी उत्तर यहाँ दिए हुए हैं, ये भी बना लेंगे। चलते हैं आगे की ओर। जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं, ये सारे के उत्तर उसके नीचे लिखा हुआ है उत्तरम दे करके आप लोग सजा करके अच्छे से फेयर कॉपी में लिख लेंगे। तो ये था आज का हमारा क्लास 10 के पाठ 4 से लिया गया कहानी शिशु लालनम। आप लोगों को अभ्यास के साथ पाठ पूर्ण हुआ। मिलते हैं फिर पाठ 5 में आप लोगों से अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए दीजिए नमस्कार, इजाज़त।
नमस्कार, धन्यवाद।